देश भर में बढ़ रहे निर्माण कार्य के लिए अधिक रेत और सीमेंट का उपयोग होने से पारंपरिक गृह निर्माण की तकनीक बदल गई, जिससे रेत खनन और सीमेंट की खदानें प्रकृति पर, ग्रामवासियों पर, नदी जल पर आघात कर रही है, जिससे अवैधता की साबित हो रही है। पर्यावरणीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए वैकल्पिक तकनीक से प्राकृतिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग ही अधिकतर करके गृह निर्माण आज यह बेहद ही जरूरत बन गई है। इसी का प्रत्याशित नर्मदा घाटी के पवन केवट नाम के पीढ़ियों से नाविक समाज के रहे एक युवा साथी का घर बनाने में कुछ आर्किटेक्ट अनूप रंगोली और दीक्षा बहन का मार्गदर्शन मिला और तितली बहन विकास की अवधारणा पर अध्ययन कर चुकी युवती का भी सहयोग और प्रोत्साहन मिला। नर्मदा आंदोलन की साथी पवन केवट से जुड़े रही। पवन केवट का मकान, जिसे प्रकृति, नदी, बिरसा मुंडा जैसे रंग बिरंगे चित्रों से, संजय भोसले जैसे प्रकृति प्रेमी कलाकार के द्वारा सजाने पर जो अधिक सुंदर बना दिया गया है, इसका उद्घाटन हुआ। अनेक माता बहनों ग्रामवासियों के साथ मौजूद रही। कनक सिंह दरबार, हरिओम कुमावत, गजानन यादव तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिलाध्यक्ष अब्दुल सादिक चंदेरी और नर्मदा आंदोलन के कमल यादव, प्रतीक पाटिल, कैलाश कुचस्वामी तथा वरिष्ठ समाज सेवी मेघा पाटकर दीदी ने सभी को समझाया महत्व नई तकनीक का तथा गीत भी सुनाया। कुदरत से खिलवाड़ किया तो कुदरत बदला लेगी। पवन केवट जैसे नाविक, जिसने 2019 में सरदार सरोवर की बड़ी डूब में ग्रस्त होते हुए राजघाट के निवासी उनका सम्मान मवेशी बचाने में बड़ा योगदान दिया था, उसकी आज 19 अप्रैल को ही शादी की शुरुआत भी हुई है। मंडप हल्दी से पवन का मकान का नाम दिया गया है नर्मदाई, यानी कि सुख देने वाली वाटिका। इस कार्यक्रम में सभी ने इस अनोखे निर्माण और उद्घाटन कार्य पर खुशी व्यक्त की और सब दूर इस निरंतर और न्यायपूर्णता को आधार बनती तकनीक को प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। कई माध्यान्हकर्ता पधारे, उन्होंने भी इस नवनिर्माण को अपने माध्यम से उजागर किया। के सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वसाहट में नर्मदा किनारे खड़े हैं। इस पुनर्वसाहट के साथ 83 पुनर्वसाहटें मध्य प्रदेश में बनी हैं, लेकिन इस वसाहट में पवन केवट, जिसकी आज शादी भी शुरू हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा नाविक रहा है कि जिसने जब डूब आई बड़ी 2019 में, तब राजघाट के बहुत से लोगों को, उनके सामानों को बचाया था। आज भी वो केवट ही है, पर अपने परिवार में कुछ अकेला है और बाकी सब परिवार के जन उसके साथ हैं। उसका ये जो घर बनाया है, ये अनूप रंगोली, जिसने केरल में लॉरी बेकर की टेक्नोलॉजी का अभ्यास किया और अनुभव किया है, आज भी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से लेकर अलग अलग जगह पर उसके घर बन रहे हैं। ये घर की विशेषता है वैकल्पिक तकनीक। आज रेत और सीमेंट से जो बर्बादी हो रही है और बहुत सारे घर ऐसे महल जैसे बन रहे हैं कि जिसमें बहुत कुदरत से खिलवाड़ करके कुदरत के यानी प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, तो कुदरत जवाब दे सकती है इंसान को। हिमालय पिघला सकती है, अरावली धंस सकता है, जोशीमठ खत्म होता है और नदियाँ भी बर्बाद हो रही है। आज जो नर्मदा की हालत है वो भी हमको देखना ज़रूरी है। तो आज पवन केवट का ये घर, दीक्षा बहन जो गोवा की एक वयस्क आर्किटेक्ट है, उसने भी बहुत वैकल्पिक विकास पर काम किया है, और उनकी बेटी तितली, जिसने विकास के नाम पर अमेरिका में पूरे पढ़ाई की है, इनके भी मार्गदर्शन में ये घर बना है, जो ठेकेदारों ने किया है। बाम्बू के साथ साथ नीलगिरी के पेड़ और मिट्टी का उपयोग, पत्थर का उपयोग, चूना का उपयोग, यही इसमें अधिकतर किया गया है। तो मजदूरों का भी योगदान है और पवन भाई का भी योगदान है, और आज और कल उसकी शादी है। तो हम तो चाहते हैं कि दुनिया इससे प्राकृतिक संपदा को बचाने का संदेश ले ले और अपने भी परिवार के जो भी घर या निर्माण कार्य करना है, उसमें कुदरत बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आज ये जो रंगीन काम किया है, ये संजय भोसले नाम के खेतिया में रहने वाले एक ग्रामीण कलाकार ने किया है, जो भी प्रकृति को बहुत मानता है, और उसने धरती आबा यानी बिरसा मुंडा को यहाँ चितारा है, नदी को चितारा है, पंछी है, पशु है, केवटों की नाव चल रही है, जंगल है। ये सब हमारे जीवन का आधार है। अगर कोरोना काल में लोग मर गए हैं तो वो इसीलिए मृत्यु अधिकाधिक हो रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन केवल पेड़ ही देते हैं और उनकी कमी हो गई है।
तो आज हम लोगों को ये बचाना ज़रूरी है। जो आदिवासियों ने हमको सिखाया, धरती आबा ने प्रकृति धर्म सिखाया, वो और मानव धर्म, ये दोनों को जोड़कर हम लोग जिएंगे तो ही हम लोग कुदरत को बचाकर मानवता को भी बचाएंगे। बड़वानी से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट।